हेलो दोस्तों। आज का मेरा ट्रिप है बेंगलोर में बनारगट्टा नेशनल पार्क। मैं यहाँ दिन में पहुँचा हूँ, लगभग मेरे को 2 बज गए हैं। 2 बजे पहुँचने के बाद मैंने यहाँ से टिकट ली। यहाँ की टिकट 400 रुपये की है। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ा लगभग मेरे को 10 मिनट का टाइम लगा। तो सबसे पहले सफारी यहाँ पे बस सफारी मिलती है। मैंने नॉन एसी चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं, अभी हम लोग इंटर कर गए हैं सफारी में। ये पूरा जंगल है और यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं सबके लिए एक इन्होंने स्पेसिफिक स्पेस यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अभी हमने वो भालू देखा था, काला भालू, पता नहीं वो उलट पुलट कर रहा था। इस तरह हमारी गाड़ी ये चलते जा रही है जंगल के बीच में। जहाँ पे भी कोई एनिमल दिख रहा है तो ये रोक रहा है। यहाँ पे कुछ दिखा, हाँ, एक यहाँ पे लायन है, वो आराम से बैठा हुआ है पेड़ के पीछे। सारे यहाँ पे एनिमल्स, पूरा ये एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे ऐसे ही जानवर ये आपको सड़कों में दिख जाएंगे। यहाँ पे लायन है, आराम से टहल रहे हैं, इनको इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जंगल सफारी, ये जू नहीं है। जू में क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो पिंजरे में रहते हैं और हम इंसान बाहर होते हैं, खुले में होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, सारे एनिमल्स एकदम आज़ाद हैं और हम लोग पिंजड़े में हैं। हमारी गाड़ी जो है वो पिंजड़े की तरह है। इसमें वो जो नॉर्मल बसेज होती हैं वैसी हैं, लेकिन पूरा एकदम जो लोहे की नेट है उससे कवर है। ये फुली प्रोटेक्टेड है, मतलब एक पिंजड़े की तरह है। तो यही ब्यूटी है जंगल सफारी की। जानवर अपने मस्त हैं, खुले में घूम रहे हैं। ये लायन है। उसके बाद हम नया डेस्टिनेशन ये ढूंढ रहा है शायद। यहाँ पे इस तरह से ये पूरा एरिया प्रोटेक्ट किया गया है, कोई भी यहाँ पे इजीली एंटर कर नहीं सकता है। अब यहाँ पे हमें टाइगर है, बाघ है, इस एरिया में शायद पहुँच गए हैं। बाघ अपनी मस्त चाल में निकला हुआ है। वाह, इसकी एक अलग ही शान है, एक अलग ही रुतबा है इसका। यहाँ पे फिर ये दूर से कुछ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पिंजड़े भी बने हुए हैं इनके जानवरों के लिए। शायद ये आपस में इनकी लड़ाई ना हो इसलिए अलग अलग रखे गए हैं, यही रीज़न हो सकता है। यहाँ पे फिर ये वाइट टाइगर दिखा हमें। ये वाइट टाइगर खुले में है एकदम, और उसके अंदर आई थिंक ये फीमेल है, टाइग्रेस है, उसके अंदर टाइगर है, उसे पिंजड़े में रखा है। बाघ का मैंने जहाँ पे भी गया, जहाँ भी मैंने ये टाइगर को देखा है, ये टाइगर बैठा नहीं रहता है। ये पिंजड़े में भी होता है तो ना ये चलता ही रहता है। और इसके बाद में देखते हैं नया डेस्टिनेशन क्या है, नया एनिमल क्या दिखाते हैं हमारे ड्राइवर साहब। आहा, ओहो, सफारी ख़त्म हो गई। मैं उसके बाद में बटरफ्लाई पार्क है, तितलियों का पार्क। तो इसके अंदर तरह तरह की तितलियां हैं। देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ पे जो ये बटरफ्लाई पार्क है, यहाँ पे इसका मैप इन्होंने बनाया है। यहाँ पे कुछ ज्ञान वाली बातें हैं, आपको अगर जानना है तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन जगह है। यहाँ पे बिल्कुल प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल बैन है। अगर कोई आप प्लास्टिक वगैरह जैसे वाटर, वो पानी का बोतल
यहाँ फेंकते हैं या कुछ चिप्स के रैपर्स वगैरह फेंकते हैं तो आपको 500 रुपये का इसमें फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो इस तरह की यहाँ पे इन्होंने होर्डिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। जो मेन बटरफ्लाई पार्क है वो इसके अंदर है। यहाँ पे इन्होंने सुंदर सी एक तितली बनाई है जो इसका मेन गेट है, यहाँ से ही इसकी एंट्री होगी। देखते हैं इसके अंदर जाने के बाद हमें क्या दिखता है। वाह, ये पूरे छत में इन्होंने ये मटके लगाए हैं, पता नहीं ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। और चलो देखते हैं, यहाँ पे लोग आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनको प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना है। वो लोग पहुँच जाते हैं ढूंढ ढांड के कैसे भी। बस यहाँ पे ये तितलियाँ घूम रही हैं। मैं सोच रहा था, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब ये अपनी वीडियो में ये तितलियों को कैप्चर करूँ, लेकिन ये तितलियाँ कहाँ हाथ आने वाली हैं। नाम ही इनका तितली है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर इन्होंने क्या सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लगाए हुए हैं बीच बीच में। देखो कोई अगर तितली मेरे कैमरे में कैप्चर हो जाती है तो ये मिल गई, मुझे मिल गई। वाओ आ ही गई मेरे कैमरे में एक तितली। ये भी कहाँ रहेगी? तितलियों को चैन कहाँ है? वो तो बस कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। बहुत सारी तितलियाँ हैं इसके अंदर। वाह, अच्छा लग रहा है, शांत एरिया है काफ़ी। तो इन्होंने इसके अंदर जो सारा क्लाइमेट, सारा एटमॉस्फेयर, मतलब सारा कुछ जो बनाया है वो तितलियों को देख के ही शायद बनाया होगा। बड़े साइंटिफिक तरीके से बनाया होगा, इसलिए यहाँ पे तितलियाँ मेंटेन्ड है, मतलब उनका प्रजनन होता है और तितलियाँ बढ़ रही हैं। तो काफ़ी मेंटेन्ड जगह है। वाओ, बीच में काफ़ी सारी नॉलेज वाली चीज़ें भी इन्होंने लगा रखी हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। जिनको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो अपना एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं, और जो यहाँ के जो जानकार लोग हैं उनको अपने साथ लेके जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हमें तो भाई, मुझे तो इन सारी, मैं देख सकता हूँ, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकता हूँ, लेकिन अब इसमें डेप्थ में जाना है तो वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। बस मैं तो देख के ही मुझे काफ़ी आनंद महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला ट्रिप है जहाँ पे मैं अकेला हूँ। कह सकता हूँ कि ये सोलो ट्रिप हो गया मेरा तो लेकिन अच्छा है, कोई बंदिश नहीं है। ये नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि चलो जल्दी चलो, या कोई आगे वेट नहीं कर रहा है। बस सोलो ट्रैवल आज मुझे ये लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि जो सोलो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद वही ले पाते हैं, क्योंकि कोई बंदिशें नहीं होती हैं। जो करना है, जैसे करना है, अपने मन से करना है। यही ब्यूटी है सोलो ट्रैवलर्स की। तो फ्यूचर में भी मैं ट्राई करूँगा कि इस तरह के टूर मैं अकेले ही करूँ, ताकि जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बिना किसी टेंशन के लुत्फ़ उठाया जा सके।
अगर इतना टाइम इसके लिए निकाला है तो उस टाइम का पूरा पूरा एकदम पूरा 100% उपयोग होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये तितलियों को अपने कैमरे में कैप्चर करने की। चलो मैं वहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे उसी बिल्डिंग के अंदर में ये इन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम बनाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने जानकारियाँ यहाँ पे लगाई हुई हैं। तरह तरह की तितलियों के यहाँ पोस्टर लगाए हैं और उनके बारे में बताया है क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पे आई थिंक इनका कोई शो वगैरह होता होगा, तो चेयर्स वगैरह लगी हैं या लोगों के बैठने के लिए लगी हैं कि आराम से बैठ के शांति में थोड़ा प्रकृति में खो जाएं, नेचर के अंदर घुस जाएं। चलो मैं बाहर निकल गया। लोग यहाँ, आज सैटरडे है तो लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं और प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, पेरेंट्स उनको संभाल रहे हैं। ये पेड़ मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये पेड़ नहीं है, सॉरी, कभी ये बहुत अच्छा और बड़ा पेड़ होता होगा, लेकिन हाँ इसका भी कोई दुश्मन है ना, दीमक ने उनको काट काट के बस। तो फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकल गया। तो मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली, एक तो जंगल सफारी और दूसरा बटरफ्लाई पार्क, तितलियों का पार्क। अब फाइनली मैं आ गया जू में। ये जो जू का टिकट के चार्ज हैं उसी 400 जो मैंने सफारी की टिकट ली थी उसी में इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए फिर से उसके एंट्री गेट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से पास एक तरह से वहाँ पे एंट्री में परमिशन लेनी पड़ेगी टिकट दिखा के। तो सबसे पहला यहाँ पे है ये मुझे दिख रहा है जिराफ, हमने देखा अभी। उसके बाद यहाँ पे फिर ये लायन है। अब देखो जू में और जंगल सफारी में क्या डिफरेंस, मैंने पहले भी बोला था। जंगल सफारी में सारे जो एनिमल्स हैं वो आज़ाद हैं और इंसान जो उनको देखने के लिए आए हैं वो पिंजड़े में है, लेकिन जू में चिड़ियाघर, जू में जानवर पिंजड़े में है और इंसान खुले में है। तो ये मुझे जो एक मेन जो डिफरेंस लगा ये यही है जू और जंगल सफारी में, दोनों का अपना मज़ा है। उसके बाद मैं यहीं इसके जू के अंदर ही एक छोटी सी लेक है, लेक है, छोटी सी लेक है, बीच में ये फाउंटेन लगा हुआ है। तो यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी नहीं है लेकिन काफ़ी सुंदर है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बोटिंग नहीं की है, बोटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और शाम होने वाली है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी मुझे यहाँ से होटल भी जाना है जिसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे वो बड़े क्या हिप्पो कहते हैं, हिप्पोपोटामिया, अरे हाँ कुछ ही हैं। अब फाइनली ये यहाँ पे तरह तरह की बर्ड्स हैं, सारी एक